हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। एंड ये वीडियो बनाने के लिए मैं बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि इस जर्नी में जब मैं 98 और 100 केजीज पे पहुँचने वाली थी एंड राइट नाउ आई एम ऑन माई 62 63, ये जो जर्नी है इस बीच में मैं भी इस फेजेस से गुजरी हूँ एंड आई रियली वांट टू शेयर माय स्टोरी। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मोस्ट डेंजरस हार्मोन कौन सा है जो कि आपका वेट लॉस होने ही नहीं देता। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी जाने वाली है, बट इसमें मैं काफ़ी ऐसे पॉइंट्स कवर करूंगी जो कि आपकी वेट लॉस जर्नी को ईजी करेगा। आपको समझ आएगा कि आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो और किस तरीके से गड़बड़ कर रहे हो। जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, मेरे डे 1 जिस टाइम से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था टिल नाउ, आज तक मैं हार्मोन्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। काफ़ी बोल्ड वर्डिंग्स भी मैंने यूज़ करी हैं कि दफ़ा करो, हटा दो, बस अपनी मस्त लाइफ जियो। एंड आज की वीडियो में मैं आपको टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी समझाऊंगी कि किस तरीके से आपका वेट जो है वो हर तरीके के करने के बाद लूज़ नहीं हो रहा। आप लोग मोटे होते हो, आपको पता चल जाता है यार मैं मोटी हो रही हूँ एंड मैं फैट हूँ, ठीक है, एंड मेरे पे कपड़े नहीं चढ़ रहे हैं। मैं डबल एक्सेल पहन रही हूँ, मैं ट्रिपल एक्सेल पहन रही हूँ, या फिर मैं 3 एक्सेल पहन रही हूँ, 4 एक्सेल पहन रही हूँ और मेरे पे कपड़े नहीं आ रहे हैं। या आपको ये पता है यार मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, मुझसे 4 कदम नहीं चला जाता, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा डिसकलर्ड हो रही है, मैं एजेड दिख रही हूँ, अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ी दिखने लग गई हूँ एंड मुझसे कोई भी काम नहीं होता, मैं चिड़चिड़ी बहुत ज़्यादा हूँ, मेरी बॉडी में पूरे टाइम पेन रहता है, मैं फटीक रहती हूँ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे डिजीनेस पूरा दिन रहता है, मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी करती हूँ। तो आपको पता चलता है यार मैं मोटी हूँ एंड लेट्स गो ऑन अ डाइट एंड हम वेट लॉस करते हैं। अब आपने वेट लॉस की डाइट पकड़ी, अब आप वेट लॉस की जर्नी पे आए, आपने अपने आप को स्टार्टिंग का वाटर वेट निकाल दिया जो कि बहुत जल्दी निकलता है। अब बात आती है फैट की। जब आप वेट लॉस की जर्नी में होते हो, आप हर तरीके की कोशिश कर रहे हो, आपका वेट नहीं लूज हो रहा, आपका मतलब कि हर टाइप का डाइट फॉलो कर रहे हो, आपकी नींद का भी पैटर्न आप ध्यान रख रहे हो, आप डेस्परेट हो बहुत ज़्यादा वेट लॉस करने की। अब आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आप कहते हो यार मेरी बॉडी बड़ी शिट है, खराब है, गंदी है और मेरे ब्लड टेस्ट तो सारे नॉर्मल आए, हल्का मड़ा आपका आयरन कम होगा या फिर आपका विटामिन D3 कम होगा। बट यहाँ पे पॉइंट आता है कि अब वेट लॉस तो हो नहीं रहा, वेट लॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे अपने आप को ठीक करना है। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं लो कार्ब डाइट पे चली जाऊंगी जिसमें कार्ब्स है ही नहीं, या फिर मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगी अपनी डाइट को और मैं फास्टिंग पे उतरती हूँ। आप लोग फास्टिंग पे जाते हो, आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप 1 महीना बड़े मस्त होके फास्टिंग करते हो, वेट लॉस करते हो। 45-50 डेज के बाद आपको लगता है कि यार ये फास्टिंग से मेरा वेट कम हो गया है, चलो लेट्स गो बैक ऑन अ नॉर्मल डाइट। तब आप खाने पीने लग जाते हो, विच मीन्स आप 1-2 रोटी खाते हो, कार्ब्स बिल्कुल छोड़कर चावल खाना स्टार्ट करते हो, या फिर थोड़ा बहुत जो भी खाना खाते हो, आपका वेट बाउंस बैक करना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको और ज़्यादा फटीकनेस होती है, और ज़्यादा इरिटेशन होती है, यार मैंने 45-50 दिन फास्टिंग करा है, स्टिल मेरा वेट लॉस हुआ था, फिर अब वो वापस क्यों आ रहा है? क्योंकि जो वेट लॉस का जर्नी था वो एक अनबैलेंस तरीके से किया गया था। आपने रूट कॉज नहीं पकड़ा अपने मोटापे का, आपने पूरी जड़ तक नहीं गए कि मेरा मोटापा क्यों आ रहा है। अब एक हार्मोन होता है बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। ये सबसे डेडली और डेंजरस हार्मोन होता है, इसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये कम हुआ तो भी पंगे हैं, ये हाई हुआ तो और ज़्यादा पंगे हैं। पंगे कैसे करता है ये ना हार्मोन? फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ, किसी की भी लाइफ वेल्दी नहीं है, हर बंदा इस समय स्ट्रेस से गूंज रहा है, हर इंसान की अंदर बड़े सारे प्रॉब्लम्स चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ की ऐसी ऐसी घटनाएं मैंने अपनी ज़िंदगी में देख ली है, नेटफ्लिक्स वालों को अगर मैं बेचूँ अपनी स्टोरी तो मैं बड़े पैसे कमाऊंगी, क्योंकि रोज़ ही बम गिरते हैं, है ना। बट आपको मेंटली इमोशनली इतना पक्का होना चाहिए कि ओके फाइन, आजा पंगे, मैं देख लूंगी, शाम तक मैं अपने आप को बैक टू रूटीन करूंगी। आपके बारे में बात करते हैं। मेरे पास क्लाइंटेज आती है फीमेल, 8 साल, 10 साल, 12 साल से, या फिर 5 साल से ज़्यादा, जिसने स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी होने दिया है, उन सबका कॉर्टिसोल हार्मोन्स अनबैलेंस होगा, या तो वो कम होगा या वो हाई होगा। अब आपने स्ट्रेस को पार्ट ऑफ लाइफ बना दिया है कि ठीक है यार, मैं सुबह उठ रही हूँ सड़ी शक्ल से, मुंह बनाकर, क्योंकि मैं परेशान हूँ, और मैं रात को बेड पे वापस जा रही हूँ सड़ी शक्ल से, परेशान होकर, क्योंकि मैं बड़ी परेशानी हूँ और मेरी लाइफ में ठीक तो चल ही नहीं रहा कुछ। ऐसी सिचुएशन में आपकी बॉडी के क्या रिएक्शंस निकलते हैं, आप क्या करते हो? आप या तो अपने बच्चों को कूटोगे परेशान होने की वजह से। अब परेशान आप मेंटली हो, इमोशनली हो, और वो सारी चीज़ें कहाँ पे निकलती है? खाने पे। हमको लगता है फूड प्लेजर दे रहा है, फ्रूट हम खाएंगे, हम दबा के खाएंगे। आप बढ़िया सा खाना खाते हो, चंद सेकंड के लिए आप ठीक फील करते हो, उसके बाद आप बैक टू रूटीन हो जाते हो, सड़ी शक्ल लेकर आप इधर उधर होने लग जाते हो। अगर आपने स्ट्रेस को अपने ऊपर बहुत लंबे समय से हावी होने दिया, आपकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है,
चेक करो अपना कॉर्टिसोल लेवल। ये कैसे चेक होता है? ये यूरिन के थ्रू चेक होता है, आपके सलाइवा के थ्रू चेक होता है, और आपके ब्लड टेस्ट होते हैं। अगर ये हार्मोन्स बैलेंस है तब बढ़िया, ठीक है। अगर आपका हार्मोन कम है वो अलग सिम्टम्स देगा, हाई है वो अलग सिम्टम्स देगा। आप ये चीज़ नोटिस करना, अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई जा रहा है, आपकी स्किन का कलर डार्क होता चला जाएगा, डार्क 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 और डार्कर होता जाएगा, आपको पिगमेंटेशन आ जाएगी, आपके डिस्कलरेशन पूरे बॉडी पे होगा, पूरी बॉडी पे। आप बहुत ज़्यादा खाना खाओगे, आपको भूख नहीं है, आप खाना खाओगे, आप डाइट पे आओगे, 5 दिन डाइट करोगे, छठे दिन आपका फिर बर्बाद, 5 दिन डाइट करोगे, छठे दिन और बकवास। इस तरीके के डाइट चार्ट आप करते चले जाएंगे। नेक्स्ट, आपका जो फैट डिपॉजिट होगा वो होगा मेनली आपके टमी पे, अपर टमी पे, लोअर नहीं अपर टमी पे। बलून की तरह आपका टमी फूलेगा शाम तक। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी आप अपना फेस वॉश करोगे, आपका कॉर्टिसोल लेवल अगर हाई है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, आपका फेस जो है वो राउंड बलून शेप में आएगा। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये रही मेरी बलून शेप के पिक्चर। ये मेरा लेवल था जब मेरा लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। आपको क्या करना है? अच्छा, मैं इसके 2-3 सिम्टम्स और बता देती हूँ इसके ना। आपका मूड स्विंग्स बहुत अजीब सा होगा, आपको अचानक से किसी बात पे गुस्सा आएगा, आपका मन करेगा मैं किसी को चाटा मारूं, किसी को थप्पड़ मारूं। अगर आप थप्पड़ नहीं मार पा रहे, आप अपने बच्चों को कूटोगे या फिर सामान तोड़ फाड़ करोगे, तब जाके आपकी अंतरात्मा को शांति मिलेगी। इट मीन्स आप अटेंशन सीकर बनोगे कि मेरी बात सुनी जाए, मुझे सुन, मेरी बात को पॉइंट रखो और आगे लेकर जाओ। नहीं करोगे तो मैं और चीज़ें तोड़ूंगी। मतलब मेरे को इंपॉर्टेंस दो और मेरी बात सुनो, क्योंकि आप अंदर से बड़े परेशान हो, आप हील नहीं हो पा रहे हो। नेक्स्ट, अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल और ज़्यादा हायर साइड पे जा रहा है, आप मीठा बहुत खाओगे, आपको सॉल्ट की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी, आपको मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी। आप कहोगे यार मैं परेशान हूँ, 2 घंटे हो गए हैं, मुझे कुछ मीठा दे दो और खाना खिला दो, कुछ भी डाल दो। और धीरे धीरे आपका ऐसा हो जाएगा कि जो आप खा भी रहे हो ना, आपके दिमाग को पता है कि यार ये मैं मीठा है, मैं पेस्ट्री खा रही हूँ, लेकिन वो आपकी ज़ुबान पे टेस्टलेस होगा, आपको टेस्ट नहीं आ रहा होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा उसको खाकर ना। यू फील लाइक कि ओके। अब एक आता है कि हैप्पी ईटिंग, एक होता है स्ट्रेस ईटिंग। हैप्पी ईटिंग क्या होता है? जो मैंने लास्ट ईयर की थी, मैंने लास्ट ईयर 3 महीने के लिए डाइट को बिल्कुल बाय बाय कर दिया, तो मैं दबा के खाया जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी। हैप्पी ईटिंग, आई गेंड ऑलमोस्ट 4 to 5 kgs या 6 kgs, मुझे ध्यान नहीं है अभी, बट हैप्पी ईटिंग थी। और जिस तेज़ी से मैंने खाया, मुझे लगा था मैं 80 किलो तक दोबारा पहुँचूंगी या 90 किलो तक, बट 4-5 किलो, क्योंकि वो एक हैप्पी ईटिंग थी। अब यहाँ पे आते हैं स्ट्रेस ईटिंग। दिमाग कहीं और चल रहा है, थॉट्स लेवल कहीं और लाइक आसमान छू रहे हैं, और उसके बाद आप स्ट्रेस में ईट कर रहे हो, वो आपको 4 गुना खाना लगेगा, क्योंकि वो सीधा डिपॉजिट होता जा रहा है। हार्मोन्स इतने डैमेज करे जा रहे हैं और आप खाई जा रहे हो, पागलों की तरह बस खाई जा रहे हो। अब आता है जी लो। अब आपका कॉर्टिसोल लेवल लो हो रहा है, उसके क्या सिम्टम्स हैं? आप वेट लॉस कर दोगे। आपने काफ़ी फीमेल्स कहीं देखी होगी, बट मेरे पास तो ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनका पीसीओडी बहुत ज़्यादा है, मतलब जिनको साल में 2 बार पीरियड्स आते हैं, एंड उनका एपेटाइट नहीं है, उनको भूख नहीं लगती, वो उनका वेट है 47, 48, 50। अब मैंने जब उनका कॉर्टिसोल लेवल चेक कराया, देन मुझे पता चला भाई ये तो बिल्कुल लो है, भूख ही नहीं लगती, खाना ही नहीं खाया जा रहा एंड स्ट्रेस के मारे उनके पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं। अब इस केस में हमें क्या करना चाहिए? आपको ना नमक की लाइक टेस्ट पता चल रहा है, ना आपको शुगर का टेस्ट पता चल रहा है। इफ़ इट इज़ लो, आपकी हड्डियों में पेन है, आपके मसल पेन है, आपको फटीकनेस बहुत ज़्यादा है, आप बस लेटे हुए हो बेड पे, अगर इफ़ आपका कॉर्टिसोल लेवल लो है, आप पूरे दिन बेड पे बस पड़े हुए हो, मुझे कुछ नहीं करना। आप प्लान्स बहुत सारे बनाओगे, मैं आज ये करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं ये करूँगी, बट जब बात आती है कि लागू करने की, कि यार चल अब इसको करते हैं जो प्लान बनाया, तब आपका ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं आप कर पाते, कुछ भी नहीं। अब इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन कहाँ पे आता है? अब कॉर्टिसोल लेवल कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, अगर आप बहुत लंबे समय से डाइट पे हो, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, इमीडिएटली डाइट को ब्रेक देंगे जस्ट फॉर 1 वीक और 10 डेज। जस्ट सिट डाउन अकेले में, या फिर आप अपने लिए कोई एक होटल का रूम बुक कर सकते हैं, जहाँ पे ना आपको गाड़ियों की आवाज़ें आएंगी, ना डॉग्स की आवाज़ें आएंगी, ना आपके घर वाले इरिटेट करेंगे, ना आपको कोई दिखेगा। टेल योर फैमिली कि मुझे एक दिन अकेला चाहिए। सिट अकेले में इंसान बहुत अच्छे से हील होता है। अपने आप पे तरस खाओ, रोना है रो, बस्ट आउट करो, और उसके बाद आप तसल्ली से बैठो कि यार जो जो हुआ है, फील सॉरी टू योर बॉडी कि यार मैंने तुम्हें बहुत तंग करा, आई स्वेयर मैंने तुम्हें बहुत दिक्कत दी, बट आने वाले कुछ टाइम में मैं तुम्हें हील कर दूंगी। सेल्फ लव
इकलौता कॉर्टिसोल का सॉल्यूशन है। इसकी दवाइयाँ भी बहुत सारी आती है, बट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी आप दवाइयाँ लो। मैं बुखार की दवाइयों के लिए मना कर देती हूँ, तो ये तो बहुत दूर की बात है। पहले आप अपने आप को इन स्ट्रेस के चक्कर से बाहर निकालो, आप अपने आप को रिलीज कर दो, हील करो खुद को। और सबसे बेस्ट हीलर पता है कौन है? आप खुद। आपको सबसे पहले खुद को हील करना है, तब जाके आपका वेट लॉस होगा। आपको खुद को स्ट्रेस फ्री करना है। अब स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, जिनके साथ रह रहे हो उनसे स्ट्रेस आ रहा है, तो उनको तो फ्री हम कर नहीं सकते ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं, लेट इट गो। सुनना बंद कर दो, देखना बंद कर दो, फॉर्मेलिटी में आ जाओ। लाइफ को जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे देखो एंड जस्ट लव योर सेल्फ। अपने आप को देखो। आप क्या 10 चीज़ें लर्निंग सीख लो, आप मेकअप सीखो, आप कपड़े पहनना सीखो, आप ज्वेलरी के कलेक्शंस देखो आपके पास कितना है, आपकी स्किन कैसी है। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे करो जिसमें आप सिर्फ मैं वर्ड यूज़ करो कि यार मैं ठीक हूँ, मेरा मेकअप, मेरी स्किन, मेरा स्किन केयर, मेरा नाइट केयर, मेरा स्किन केयर रूटीन, या फिर मेरी रात को नींद कितने घंटे की पूरी हुई है, मेरी डाइट। जब मैं वर्ड आना चालू हो जाएगा ना, काफ़ी लोग कहते हैं मैं नहीं करते, मैं बोलती हूँ मैं करो। अपने लिए मैं वर्ड यूज़ करो, हर जगह लेकर आओ कि मैं पहले वैल्यू करती हूँ, अपने आप को इंपॉर्टेंस दो। अगर वो चीज़ आप नहीं दोगे, आपका ये हार्मोन्स का भी बैलेंस ही नहीं हो सकता। अनदर पार्ट, ओवर थिंकिंग बंद कर दो। इस जगह पे मैं बैठी हूँ और मैं स्ट्रेस में हूँ और मेरी जो दिमाग है वो शांति नहीं हो रहा, वो बोली जा रहा है ये कर, इधर कर, एक्स कर, वाई कर, जेड कर। मैं इस जगह को छोड़ दूंगी, इधर से खड़ी होंगी, मैं इस जगह पे 10 दिन तक नहीं आऊंगी, क्योंकि ये जो ऑरा है, ये नेगेटिविटी आ चुकी है इसमें। अब मैं इस जगह पे नहीं आऊंगी। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किसी भी ऐसे बंदे को पकड़ो जिसके थ्रू आप अपने आप को बस्ट आउट कर सको कि हाँ यार मेरी बात सुन। एक गुड लिसनर पर्सन जिसके सामने आप सब कुछ निकाल सको और सामने वाला पार्टी आपको जज भी ना करे। ऐसे लोग मिलने बड़े मुश्किल है। नहीं है देन सिट अकेले में, अकेले डेट पर जाओ, तैयार हो, बहुत अच्छे से तैयार हो, जितने अच्छे लग सकते उतने अच्छे से तैयार हो, और बाहर जाओ, कॉफ़ी पे जाओ, कुछ भी खाने पीने चले जाओ, और डाइट से कम 1 हफ्ते से 10 दिन ब्रेक लो। अब यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशंस की। मैं यहाँ पे आपको 3 हर्ब्स ऐसे बता रही हूँ जो कि आपके कॉर्टिसोल लेवल को बैलेंस करने में बहुत इजी से हेल्प करेगा, और वो आपको अपने वेट लॉस जर्नी में ऐड करने ही करने हैं। नंबर 1 इज शतावरी। शतावरी बेस्ट फ्रेंड है फीमेल हार्मोन्स की, तो शतावरी की टी आपने डेली लेनी है, डेली। सेकेंड आती है मंजिष्टा। एवरी ऑल्टरनेट डे आप मंजिष्टा की टी ले सकते हो, एवरी ऑल्टरनेट डे। नाइट ड्रिंक में ले लो, मॉर्निंग में ले लो, थोड़ी सी गर्म होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ले लो इस मौसम में। रात को सोने से पहले आपने अश्वगंधा की चाय या पाउडर पानी में मिक्स करके लेना ही लेना है। अश्वगंधा सबसे अच्छा काम करता है आपकी नींद पे, आपके स्लीपिंग पैटर्न पे बहुत अच्छा काम करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने मालिश करवानी है अपनी हफ्ते में 2 बार। कौन से तेल से? सरसों के तेल से, हफ्ते में 2 बार। ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी आपके स्ट्रेस को रिलीज करने में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, टिल द टाइम आपका स्ट्रेस लेवल बैलेंस नहीं है, आपका मेंटल हेल्थ बैलेंस नहीं है, आपके ना बीपी कंट्रोल में आएगा, ना आपका इंसुलिन कंट्रोल में आएगा, ना आपका वेट लॉस होगा, एंड आप मोटू होते चले जाओगे और अपनी बॉडी को कोसोगे, यार मेरा शरीर गंदा है, मेरे हॉर्मोन्स गंदे हैं, मेरे बॉडी ठीक नहीं है। एक ना चीज़ें होती हैं कि जो आप यूनिवर्स को दोगे वो आपको वापस बैक मिलती हैं। अगर गंदा गंदा बोलोगे तो वो वापस गंदा आएगा। आप अपने आप को मिरर में देखो, चाहे आप कितने भी केजी के हो। मैं कहती हूँ आप 150 किलो के हो, आपका स्किन बिल्कुल ब्लैक है, आपके एक्नेस बहुत ज़्यादा है, मैं कहती हूँ कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को मिरर में देखो, आपकी आंखें कितनी खूबसूरत बनाई होगी कुदरत ने, आपकी नोज़ कितनी प्रेटी होगी, आपके लिप्स कितने प्रेटी होंगे, आपके गाल कितने सही होंगे। इतनी चीज़ें आपके पास हैं, बाकी पूरा गड़बड़ आपने कर रखा है अपनी बॉडी का। आप 6 मंथ्स में अपनी बॉडी ठीक कर सकते हो, एंड कहाँ से कहाँ तक आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अपनी बॉडी को देखो, समझो, और उसको ट्रांसफॉर्म करने का जो हिसाब किताब और पूरा ठेका है आपके पास है। कोई आपको आके हेल्प नहीं करेगा, कोई आपको आके पकड़ेगा नहीं कि चल यार खड़ी हो ये चीज़ कर। अगर आपके स्ट्रेस लेवल हाई हैं, इट मीन्स आपको सारी दुनिया ही दबा रही है। आपको अपने लिए स्टैंड लेके खड़ा होना पड़ेगा। आपने प्रॉमिस करना है वीकली 1 दिन, मेरा वेडनेसडे होता है और वो है आज का, वीकली 1 दिन आपको मैं इंस्टा पे कहीं ना कहीं कॉफ़ी पीते ही दिखूंगी, क्योंकि 1 दिन मैं अकेले जाती हूँ, अकेले बैठती हूँ किसी भी कैफ़े में, मैं अपने थॉट्स को पूरा ऑर्गेनाइज करती हूँ कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है, एंड उसके बाद जाके मैं थोड़ी माइंड फ्री होती हूँ। एंड थर्सडे से मैं डाइट्स बनाना स्टार्ट करती हूँ अपने सारे क्लाइंट्स का।
विच मीन्स कि मैंने वेंसडे अपने ब्रेन को ब्रेक देती हूँ कि यार रुक जा, इतना मत चल, और बता, और चीज़ें देख क्या है। नेगेटिविटी है बट पॉजिटिविटी भी है, तो दोनों चीज़ों को ना बैलेंस करना पड़ेगा, तब जाके आपके हार्मोन बैलेंस होगा और उसके बाद आपका वेट लॉस होगा। अगर आपके वेट लॉस जर्नी के अंदर रुकावटें आ रही हैं, चेक योर कॉर्टिसोल लेवल एंड देन टॉक टू योर फ्रेंड कि यार मेरे साथ ये दिक्कत है, दोस्त नहीं है काटा मारो, गो अलोन। आप अकेले बहुत बड़ी तोप हो, आप आराम से खुद को मैनेज कर सकते हो और इसको मैनेज करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल एंड जिन जिन लोगों का वेट लॉस नहीं हो रहा, प्लीज़ फास्टिंग रोको, प्लीज़ लो कार्ब रोको एंड अपने आप को डालो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ में। 10 दिन का ब्रेक लो, हर जगह से ब्रेक लो, हर इंसान से ब्रेक लो। मतलब अगर नहीं भी ले सकते हो उसको इग्नोर कर दो, यार मेरे पे दिमाग पे मत आ, यार मेरे पे लोड मत ले, मैं बड़ी बदनाम हूँ कि यार ये पैच से निकाल देती है, दोबारा पैच में नहीं लेती है। कल मेरे ख्याल से मेरे 3-4 साल पुराने क्लाइंट्स आए थे, वो मेरी टीम से बात करके मेरे बैच में एनरोल हो गए। अब मेरा मेंटल हेल्थ हिलता है उनसे, तो मैंने क्या किया, मैंने कॉल ही नहीं ली, मैंने उनके पूरा पैसा वापस किया। मैंने कहा बैच में नहीं लेना, बाहर निकालो इनको, क्योंकि उनसे मेरी मेंटल हेल्थ हिलती है। अब मैं पहले अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखूंगी या मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। सो मेरे लिए मेरी मेंटल हेल्थ और टाइम बड़ा वैल्यू करता है, सेम आपको करना है। आपके लिए आपका मेंटल हेल्थ और टाइम वैल्यू करता है, इसलिए कृपया करके खुद पे तरस खाओ एंड अब इससे ज़्यादा आपने स्ट्रेस में नहीं रहना। अपना बीपी मैनेज करो, शुगर मैनेज करो, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज करो। आप देखना, इफ़ यू डू अ हैप्पी ईटिंग, बहुत सारा जंक खा रहे हो, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, हद मार के थोड़ा सा बढ़ेगा यार, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। स्ट्रेस में आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपकी लिपिड प्रोफाइल की ऐसी तैसी हुई है, कब आपकी HbA1c ऐसी तैसी हुई है, थायराइड लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला गया, आपका आयरन खत्म, विटामिन D3 खत्म, आपके बहुत ज़्यादा चीज़ें डैमेज है। सो मेक श्योर यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा कम करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक केयर जी, बाय बाय।